हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे की क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उसे आगे पढ़ेंगे। पीछे की क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उसे आगे पढ़ेंगे। आज हमारा यह श्वसन चैप्टर का अंतिम क्लास होगा। आज हमारा यह श्वसन चैप्टर का अंतिम क्लास होगा, जिसमें हम आपको क्वेश्चन बैंक की कुछ ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। जिसमें हम आपको क्वेश्चन बैंक की ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, समझ गए। जो आज अंतिम क्लास है, जिस क्लास का नाम हम दिए हैं पार्ट 3, यानी हम जो श्वसन का क्लास आज पढ़ रहे हैं, आज तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। श्वसन का कितनी क्लास पढ़ रहे हैं? तीसरी, समझ गए। श्वसन का जो हम पढ़ रहे हैं वो 3 नंबर क्लास पढ़ रहे हैं, समझ गए। पीछे हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं, पीछे हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। तो वीडियो को बिना देरी किए क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? शेयर। आप लाइक कीजिएगा, और क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा। और चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग बिना देरी किए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेहतरीन अंदाज में स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीका से क्या करते हैं, खत्म करते हैं, समझ गए। कल हम आपको बताए थे श्वसन क्रिया 2 चरणों में होते हैं। श्वसन क्रिया के बारे में बताए थे जो 2 चरणों में होते हैं। एक होते बताए थे पार्श्वास और एक बताए थे उच्छ्वास। पार्श्वास क्या होता था? जब श्वसन लेते हैं उसे क्या कहते हैं? पार्श्वास। और जब श्वसन छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उच्छ्वास। यानी पार्श्वास में क्या होता था? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता था, उसे क्या कहते थे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलता था उसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते थे? स्वच्छोवास कहते थे। थोड़ा एक बार देख लेते हैं। चलो, क्या बताए थे? श्वसन क्रिया 2 क्रियाओं का क्या है? सम्मिलित रूप है। श्वसन क्रिया कितनी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है? 2। एक क्या बताया हम आपको? पार्श्वास। और दूसरा क्या बताया? उच्छ्वास। तो पार्श्वास में क्या होता है? पार्श्वास में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है, समझ गए। इसमें क्या होता है? हवा अंदर जाता है। क्या होता है? हवा अंदर जाता है। हवा जब अंदर जाता है उसे क्या कहते हैं? पार्श्वास कहते हैं। और दूसरा हम आपको क्या बताए? श्वसन क्रिया। श्वसन 2 क्रियाओं में होते हैं। श्वसन कितने क्रियाओं में होते हैं? श्वसन क्रिया, ठीक है। श्वसन क्रिया 2 चरणों में होते हैं। पहला और दूसरा हो गया आपको उच्छ्वास। उच्छ्वास में क्या होता है? हवा बाहर निकलता है। हवा क्या होता है? बाहर निकलता है। निकलता है। और ये दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? दोनों के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं स्वच्छोवास। दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? स्वच्छोवास। स्वच्छोवास कहते हैं, समझ के। दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? स्वच्छोवास कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जब हवा अंदर जाता है तो ये ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है उसे कहते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, समझ गए। इसे क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। और इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलता है? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है। इसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सी। क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, समझ गए। क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो उसे क्या कहेंगे हम? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं आखिर सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जंतु, वो आखिर सांस कैसे लेते हैं? सूक्ष्म, सॉरी, सूक्ष्म कहा गया। सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जंतु जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? सूक्ष्म जीव जंतु में जैसे सूक्ष्म
जीव की बात करते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे हो गया आपको, सूक्ष्म जीव में सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है? अमीबा का। किसका नाम आता है सबसे पहले? अमीबा। आखिर ये अमीबा सब कैसे शोषण की क्रिया करता है? आखिर यह अमीबा सब कैसे शोषण की क्रिया करता है? देखिए, हम लोग का जो शरीर है वो बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन अमीबा का जो शरीर है ना वो एक कई को कोशिका है, यानी वो एक को कोशिका से उसका शरीर बना है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक कोशिका लिए, हमने यहाँ पे एक कोशिका लिए। अब बताइए, हम लोग के शरीर में बहुत सारा कोशिका है, लेकिन अमीबा का क्या है? सिर्फ एक ही कोशिका है। क्या है? सिर्फ एक ही कोशिका है। अब आपको पता है इसमें क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। समझ गए? डीएनए, आरएनए सब कुछ इसी में होता है। अब देखिए, अब इसके बाहर एक झिल्ली होता है जिसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बाहर, कोशिका के बाहर एक चारों ओर, कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब ये क्या है? केंद्रक है। अब बताइए, आखिर ये जो अमीबा होता है ये कैसे शोषण करता है? और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो होता है ना, इसे अर्धपरागमय झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धपरागमय झिल्ली। क्या कहा जाता है? इसे, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? अर्धपरागमय झिल्ली। इसे क्या कहा जाता है? अर्धपरागमय झिल्ली। अर्धपरागमय झिल्ली या इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। समझ गए? इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। अब सुनिए, ये अर्धपरागमय झिल्ली क्या होता है, ये चयनात्मक झिल्ली क्या होता है? ये अर्धपरागमय झिल्ली कहने का मतलब यह कुछ चीजों को अंदर बाहर जाने देगा और कुछ चीजों के अंदर बाहर जाने देगा और बाद बाकी को अंदर बाहर नहीं जाने देगा। कुछ चीजों मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, देखिए ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से बाहर आने देगा और बाद बाकी किसी को अंदर नहीं जाने देगा, बाद बाकी किसी को अंदर नहीं जाने देगा, नहीं बाहर आने देगा। जैसे मच्छरदानी, ये कोशिका जो होते हैं ये अर्धपरागमय झिल्ली कहने का मतलब होता है, जैसे मच्छरदानी होते हैं ना, मच्छरदानी का काम क्या होता है? हवा को तो जाने देता है लेकिन मच्छर को नहीं जाने देता। तो अर्धपरागमय झिल्ली कहने का मतलब मच्छरदानी आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल में मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं। मच्छरदानी क्या होता है? वो हवा को तो पास करने देता है लेकिन मच्छर को पास नहीं करने देता, उसे क्या करता है? रोक देता है। हम लोग इसी में मच्छरदानी लगाते हैं ताकि वो मच्छर को नहीं जाने दे। समझ गए? जैसे कि हम लोग का जो ये जो अभी त्वचा देख रहे हैं, ये त्वचा भी क्या है? अर्धपरागमय झिल्ली। क्या है? अर्धपरागमय झिल्ली। अब बताते हैं इसको अर्धपरागमय झिल्ली कैसे है, और इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पानी यानी पसीना को, हमारे शरीर के हर एक भाग से पसीना आता है लेकिन कहीं से खून नहीं निकलता है, कहीं से ब्लड निकलता है नहीं। अब कहाँ खून? हमारे हर एक भाग में, हमारे शरीर के हर एक भाग में खून है, कहीं से निकलता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी मिलता है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकलता है? पसीना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चयनात्मक झिल्ली। हमारा शरीर भी क्या है? यह चयनात्मक झिल्ली। समझ गए? यानी अर्धपरागमय झिल्ली। अर्धपरागमय झिल्ली कहने का मतलब क्या हो गया? कुछ चीजों को अंदर बाहर जाने देगा, कुछ चीजों को अंदर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने देगा और ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? विसरण। विसरण यानी अमीबा सब जो शोषण करेंगे वो विसरण विधि के द्वारा करेंगे। कैसे करेंगे? विसरण विधि के द्वारा। समझ गए? कैसे अमीबा सब करेंगे शोषण की क्रिया? विसरण विधि द्वारा। समझ गए? सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव कैसे शोषण की क्रिया करते हैं? तो विसरण की विधि द्वारा। कैसे करते हैं सूक्ष्म जीव? विसरण विधि के द्वारा। समझ गए? चलिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है जंतुओं में शोषण। देखिए, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव या एक कोशिकीय जीव में शोषण कैसे होता है? क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म जीव या एक कोशिकीय जीव में शोषण कैसे होता है बताइए? तो कहेंगे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव में श्वसन विसरण विधि के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव में जो है श्वसन किसके द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। कैसे होता है? विसरण विधि के द्वारा। यह बात आप याद रखेंगे। सूक्ष्म जीव जो है कैसे श्वसन होता है? विसरण विधि के द्वारा। कैसे होता है? श्वसन विसरण विधि के द्वारा। समझ गए? सूक्ष्म जीव में कैसे होता है श्वसन? विसरण विधि के द्वारा। अब ये विसरण क्या होता है थोड़ा आप ये समझिए। विसरण क्या होता है? जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक
अर्धपरागमय झिल्ली को पार कर जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विसरण कहते हैं। मतलब हम आपको क्या बताएं, ये विसरण के बारे में, अर्धपरागमय झिल्ली को क्या कर जाता है, पार कर जाता है। यानी कुछ चीज को अर्धपरागमय कहने का मतलब क्या, कुछ अंदर जाएगा और कुछ बाहर आएगा। जैसे कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर जाएगा। उसी को कहेंगे जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्धपरागमय झिल्ली को पार करता है, यानी एक अर्धपरागमय झिल्ली को क्या करता है, पार करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। समझ गए, उसी को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को जहरीली गैस क्यों माना जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस क्यों कहा जाता है, बताइए। क्या बताएं हम आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस क्यों कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राण इसे प्राणघातक गैस कहा जाता है। समझ गए, इसे क्या कहा जाता है, प्राणघातक गैस या जहरीली गैस भी कहा जाता है, या जहरीली गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जहरीली गैस कहा जाता है। आखिर क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO। क्या होता है, CO। CO किसका सूत्र हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, CO। CO किसका सूत्र हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का। यानी सिर्फ एक ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए आप, दो है तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये होता क्या, वो समझ, जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय लेते हैं ऑक्सीजन। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन किसके साथ जाके मिलता है, हीमोग्लोबिन के साथ। जब हम लोग सांस लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग सांस लेते हैं, यहाँ पे देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय लेते हैं ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो वो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिलता, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन मिलता है तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब यह कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ मिलेगा, हीमोग्लोबिन के साथ, ये बना देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देंगे। क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करेंगे, समझे, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है, जो जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा ना उसे अंदर जाने से रोकता है या उसे जाने नहीं देता। जितना भी ऑक्सीजन जाएगा ना उसे सबको क्या करेगा, उसे जाने से रोकता है, उसे जाने नहीं देता है। समझे, जो भी ऑक्सीजन जाएगा उस ऑक्सीजन को क्या करेगा, जाने से रोकता है। यानी यह ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा। और ऑक्सीजन के अभाव के कारण आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ मिलता है, हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ये क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक बना देता है। क्या बना देता है, कौन सा अम्ल बना देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है। समझ गए। और ये क्या करता है, O2 को अंदर जाने से रोकता है। ये क्या करता है, O2, ये क्या करता है, O2 को रोकता है। किसको रोकता है, O2 को रोकता है। समझ गए, रोकता है। ये क्या करता है, O2 को रोक देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, O2 के अभाव के कारण आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी ऑक्सीजन के अभाव के कारण आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, समझ गए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है कैसे, या कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस क्यों बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को जहरीली गैस कहते हैं क्यों, या कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस कहते हैं क्यों, बताइए। हम आपको क्या बताएं, क्या बताएं, कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीली गैस माना गया है
क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। यह शरीर की कोशिका तक ऑक्सीजन को जाने से क्या करता है, रोकता है। और ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति का क्या हो जाता है, मौत हो जाता है, जिसके कारण इसे प्राणघातक गैस भी कहा जाता है। जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, प्राणघातक गैस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन को क्या करता है, जाने ही नहीं देता। और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन के अभाव के कारण क्या हो जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाता है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का अब लास्ट क्वेश्चन है, दहन और ज्वाला में अंतर। कभी कभी पूछ देता है, दहन और ज्वाला में अंतर क्या कहते, सॉरी हाँ दहन में, सॉरी श्वसन और दहन में अंतर। क्वेश्चन क्या होता है, श्वसन और दहन। दहन का मतलब होता है जलना, क्या होता है, जलना। दहन का मतलब क्या होता है, जलना या आग लगना। क्या होता है, या आग लगना, या आग लगना। समझ गए, दहन का मतलब क्या होता है, जलना या आग लगना। क्या होता है, जलना या आग लगना। और श्वसन का मतलब तो समझ गए, करते हैं हम लोग जो सांस लेते हैं। इस दोनों में अंतर पूछ रहा है। अब पता है आपको, श्वसन जो होते हैं वो मंद दहन के उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं, मंद दहन के उदाहरण होते हैं। वह श्वसन जो होगा सजीव में पाया जाता है। श्वसन जो होगा वो किस में होते हैं, सजीवों में होता है। श्वसन की क्रिया किस में होती है, सजीवों में होती है। लेकिन वही दहन, दहन की क्रिया निर्जीवों में होता है। क्योंकि जैसे कि अभी जलाया जाएगा, अभी हम एक भी कुछ भी चीज को जलाएंगे तो हमें दर्द करेगा। अभी चूंकि हम जिंदा है तो सजीव है, इसलिए हमें दर्द करेगा। लेकिन जब आदमी मर जाता है तो क्या हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। उसके बाद उसे जलाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो दहन की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, निर्जीव में होती है। और श्वसन की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, सजीव में होती है। तो दहन की क्रिया किस में होगी बताइए, दहन की क्रिया किस में होती है, निर्जीव में होती है। और यह एक जैविक क्रिया है। श्वसन की क्रिया है वो क्या है, एक जैविक क्रिया है। लेकिन दहन की जो क्रिया होती है वह क्या होती है, यह एक रासायनिक क्रिया होती है। यानी यह क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। श्वसन जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम है। श्वसन जो है जीवों का अपना नियंत्रण प्रक्रम है। समझ गए, नियंत्रित प्रक्रम। यानी हम चाहेंगे तो श्वसन को कुछ सेकंड के लिए हम सांस को रोक भी सकते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हम रोक भी सकते हैं। लेकिन दहन, दहन क्या है, ये अनियंत्रित है। ये क्या है, अनियंत्रित प्रक्रम है। ये क्या है, अनियंत्रित। यानी जब आग लग जाता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। समझ गए, जब आग अच्छा से पकड़ लेता है तो उसे रोकना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। श्वसन मंद दहन का उदाहरण है। श्वसन क्या है, मंद दहन का उदाहरण है। लेकिन यही बात करें हम दहन का, यह तीव्र, यह क्या है, तीव्र प्रक्रिया होती है। दहन क्या होती है, तीव्र। जैसे हम पेट्रोल निकाले और आग लगाए, एक के बाद एक धधक जाता है। आग क्या होता है, एक के बाद धधक जाता है। लेकिन हम जब सांस लेते हैं तो पता नहीं चलता है जो हम सांस ले रहे हैं। समझ गए। और आग को जैसे पेट्रोल हम निकाले चाहे डीजल दिए और जैसे इसे माचिस लगाए इसीलिए वो धधक जाता है। समझ गए, वो क्या है, तीव्र प्रक्रिया है। और ये क्या है, मंद है। और यह चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसके बाद अब इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। यह चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी वीवीआई है। बाबू जो भी बच्चे हैं कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपको हम वो चीज पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। हम आपको वही चीज पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। उसके साथ ही आपको हम क्वेश्चन बैंक इसलिए करवा देते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। आप कोई भी क्वेश्चन उल्टा के देखेंगे आपको कभी कठिनाई ना हो, इसीलिए हम साथ ही क्वेश्चन बैंक करवा देते हैं। और आप खोल के देख लेंगे ना यूट्यूब, सब के आसपास देखेंगे ना वीडियो, बस कुछ इसी तरह से होता है। सब वही पढ़ाते हैं, सबका किताब वही है। समझ गए, किताब वही है। बस क्या करते हैं, सबका अपने अपना पढ़ाने का तरीका अलग है। समझ गए, अपना अपना कंटेंट सबका अलग है। समझ गए, कोई किसी का कंटेंट जो है ना, अपना अपना सब कंटेंट बनाते हैं और सबका कंटेंट सब जैसा होता है और उसे पढ़ाते हैं, सब अपना अपना स्टाइल से पढ़ाते हैं। समझ गए, यही है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है यही, जो वीडियो को क्या कीजिएगा, कृपया करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा और आप लोग सपोर्ट करेंगे, फिर जाके आगे काम बढ़ेगा। समझ गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की ऑब्जेक्टिव की। किसकी बात करते हैं हम, क्वेश्चन बैंक की ऑब्जेक्टिव। समझ गए। अब कहता है श्वसन के अंतिम उत्पाद है, 1 मिनट रिमोट लेने दीजिए। क्वेश्चन क्या देखिए, कहते हैं श्वसन के अंतिम उत्पाद है, 2021 में पूछा गया प्रश्न। क्या कहते हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। अब देखिए श्वसन जब हम लेते हैं, देखिए ग्लूकोज रहता है C6H12O6, ये ककरा साथ मिलता है,
ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब ये क्या बनाता है, हमें क्या देता है, हमें देता है क्या सब देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, उसके बाद क्या देता है, पानी देता है, और क्या देता है, ऊर्जा देता है, और क्या देता है, ऊर्जा देता है। समझ गए, ये क्या देता है, और उसके बाद क्या देता है, ऊर्जा भी देता है। समझ गए। अब यह समीकरण संतुलित नहीं, संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, सटा देंगे 6 6 6। समझ गए, ये ट्रिक हम सटा दिए। अब देखिए इसका कहा था अंतिम उत्पाद, यानी अंतिम मतलब ही अंतिम क्या, यह ऑप्शन में है, देखिए तो कौन में है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो कौन में है, यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। अब आइए, अब कहते हैं पौधे में शोषण होता है, पौधा में शोषण होता है, यह भी कहीं पूछा 2021 में, जड़ में, पत्ती में, तना में, इनमें से कोई। आपको हम बताए थे ना, तो पौधा में जो शोषण होते हैं, पौधे में जो शोषण होते हैं वो किस में होते हैं, तीनों में होते हैं। किस में होते हैं, तीनों में होते हैं, बताए थे ना, पत्ता में भी होता है, जड़ में भी होता है, और तना में भी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। समझ गए। अब देख अगला प्रश्न क्या आता है, निम्न कहता है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, 2021 में पूछा है। डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। ये निमोनिया जो होता है ना बाबू, ये निमोनिया जो होता है वो क्या होता है, यह श्वसन से संबंधित है। समझ गए। कहता है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, 2020 में पूछा है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो आपको बताए थे ना ऑक्सी। ऑक्सी का दूसरा नाम क्या है, वायवीय। यहाँ पे देखिए तो ऑक्सी नहीं है, वायवीय है, अवायवीय है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑक्सी का दूसरा नाम क्या है, वायवीय का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सी। क्या है, ऑक्सी श्वसन। क्या है, ऑक्सी। अब बताइए ऑक्सी नहीं है तो क्या हुआ, वायवीय तो है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑक्सी नहीं है तो क्या हुआ, वायवीय तो है ना। चलिए, मछली का श्वसन श्वसनांग है, 2020 में पूछा था, आपको बताए थे ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो मछली का क्या है श्वसनांग, गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स। अब कहता है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास, कहता है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास बंद पाए जाते हैं, कितने जोड़े श्वास बंद पाए जाते हैं, 2020 में पूछे। हम आपको दिखाते हैं गिनती करके। ये देखिए ये क्या है, तिलचट्टा। ये क्या है, तिलचट्टा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, श्वास बंद। तिलचट्टा जो सांस लेता है इसी से लेता है, बताए थे। चलिए कितने जोड़े होते हैं वो देखिए, गिनती कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 ऐसे कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। 20 हो गया। यदि जोड़ा, जोड़ा मतलब समझते हैं ना, दूगो को क्या होता है, एक जोड़ा कहते हैं। दूगो को क्या कहते हैं, एक जोड़ा। यानी दू को क्या कहते हैं, दू को क्या कहते हैं, दू को एक जोड़ा कहते हैं। दू को क्या कहते हैं, दू को एक जोड़ा कहते हैं ना, एक जोड़ा कहते हैं। दू को कितना कहते हैं, एक जोड़ा कहते हैं। दू को क्या कहते हैं, एक जोड़ा कहते हैं। इसमें कितना जोड़ा है, टोटल 10 जोड़ा है। तिलचट्टा में श्वास बंद कितने जोड़े पाए जाते हैं, 10 जोड़े पाए जाते हैं। समझ गए, तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास बंद पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े। कितने जोड़े हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, कितने, 10 जोड़े। समझ गए। अब भाई कहते हैं निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बाबू बताए थे ना, जैसे पैसा को हम लोग रुपया में गिनते हैं, रुपया, हजार, लाख सब में गिनते हैं ना, उसी तरह से ऊर्जा को क्या चीज में गिनती किया जाता है, एटीपी के रूप में। क्या चीज के रूप में, एटीपी के रूप में। क्या चीज के रूप में, ए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अब कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, 2015 में पूछा। वायवीय में, अवायवीय में, कि दोनों में, इनमें से कोई नहीं हुआ। वायवीय मतलब ऑक्सीजन के जब उपस्थिति में, श्वसन की क्रिया जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तब तो कोई दिखते नहीं। जब श्वसन के अनुपस्थिति में, देखिए जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी इथाइल एल्कोहल का। समझ गए, तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी अवायवीय। अब कहता है पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है, 2012 में पूछा। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ गए। आइए अब कहता है पौधे में श्वसन, कहता है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से
कितना ऊर्जा मुक्त होता है, 2011 में पूछा। बोआ ये हो जाता है 30.5 किलो जूल पर मोल। क्या होता है 30.5 kg पर, क्या है 30.5 किलो जूल पर मोल। समझ गए, किलो जूल पर मोल। अब भाई कहता है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती 2022 में, तब क्या बताएंगे वायवीय में। किसमें, वायवीय। अब भाई ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस होता है 2022 में पूछा। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है, कोशिका द्रव में। अब कहता है किस पौधे में रंध्र उपस्थित नहीं होते हैं, 2022 में पूछा था। तो हाइड्रीला का जो पौधा है जिसमें क्या नहीं पाया जाता है, रंध्र नहीं होते। हाइड्रीला का पौधा में क्या नहीं होते, रंध्र नहीं होते। अब कहते हैं किण्वन क्रिया पाई जाती है, 2022 में पूछा। तो किण्वन की क्रिया जो है ईस्ट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ईस्ट में। अब देखिए ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, 2022 में पूछा है। हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच, फाइव। कहती है पहला, तो क्या हो जाएगा कॉकरोच। क्या हो जाएगा, कॉकरोच। अब भाई कहता है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, 2023 में पूछा। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, यानी जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस समय कौन सी गैस छूटता है। मुक्त मतलब क्या होता है, आजाद होना। मुक्त मतलब क्या होता है, आजाद होना। मुक्त मतलब क्या होता है, आजाद। यानी आजाद कर दिया हम, क्या कर दिया उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को आजाद कर दिया। वो गाना नहीं है, जा तुम्हें हम आजाद कर दिया, जा तुम्हें आजाद कर दिया मैंने अपना दिल से। गाना नहीं कहता है, जा तुम्हें आजाद किया मैंने अपना दिल से। तो इसे हम क्या किए, आजाद कर दिए। क्या कर दिए, आजाद कर दिए। ठीक है, जा तुम्हें आजाद किया मैंने अपना दिल से। तो चलो क्या है, 3 नंबर ऑप्शन मार दो आंख मूंद के। और यहाँ पे जाके आपकी चैप्टर क्या होती है, वो एक और है, और अभी और है। अब देखिए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है, 2023 में पूछा। ग्लूकोज का जो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना, उसमें क्या सब होता है बताइए। जब ग्लूकोज ऑक्सीकरण के साथ टूटता है, ऑक्सीकरण के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो हमें क्या सब देता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ मिलता है तो क्या सब देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, पानी देता है, और क्या देता है, ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा। तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सिर्फ ऊर्जा देता है, सिर्फ पानी देता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। एक एटीपी, एटीपी का विस्तारित रूप है, 2023 में पूछा। यानी एटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, समझ गए। एटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कौन है, सी नंबर ऑप्शन क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताइए फुल फॉर्म पूछ दिया 2023 में। रंध्र का मुख्य कार्य है, 2023 में पूछा। प्रकाश संश्लेषण करना, पोषण करना, भोजन करना। इसका काम है गैसों का, इसका काम क्या है, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। रंध्र का काम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन करना। समझ गए। अब यहाँ पे जाके आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पे जाके आपका चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब जाके हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म किए। और क्लास कैसा लगा यह हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, यह बताना नहीं भूलेंगे। समझ गए। तो क्लास कैसा लगा, समझ गए, क्लास कैसा लगा, समझ गए, कमेंट करेंगे। कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।